उर्मिला ने कहा कि मैं भी चलूंगी। मालूम है लक्ष्मण ने क्या कहा? उर्मिला तुम नहीं चल सकती हो। क्यों नहीं चल सकती हो? राम को वनवास हुआ, सीता साथ जा सकती है, तो लक्ष्मण के वनवास में उर्मिला क्यों नहीं जा सकती है? बोले इसलिए भावनाओं को देखिए। लक्ष्मण ने कहा उर्मिला तू 14 वर्ष मेरा इंतजार कर, मैं लौट करके जरूर आऊंगा, लेकिन तू मेरे साथ मत चल। बोले क्या वजह है? बोले मेरी बड़ी माँ है ना कौशल्या, मेरी छोटी माँ सुमित्रा, उसके तो 2 बेटे हैं, कौशल्या माँ का तो एक ही बेटा है। उसका बेटा भी वन में जा रहा है, उसकी बहू भी वन में जा रही है। एक बात बताओ उर्मिला, यदि वो भी वन में जाएगा और उनकी बहू भी वन में जाएगी तो मेरी माँ कौशल्या तो बिना पुत्र और पुत्र वधू के हो जाएगी। एक काम कर, मेरी माँ की तो 2 बहुएं हैं ना, शत्रुघ्न है और मैं हूं। शत्रुघ्न की पत्नी सुमित्रा का ध्यान रखेगी, वो लक्ष्मण की पत्नी माता कौशल्या का ध्यान रखेगी। और इतना प्यार देना उर्मिला कि 14 वर्ष माता कौशल्या को सीता भाभी की याद ना आए, ध्यान रखना। मान्यवर कैसा परिवार एक दूसरे के लिए जी रहा है। एक बात याद रखना अहमदाबाद वालों, एक महाभारत का युग था, एक रामायण का युग था। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं, बस थोड़ा सा अंतर है। जब 2 भाई कुर्सी के लिए लड़ते हैं तो महाभारत होती है, वो जब 2 भाई कुर्सी छोड़ने को लड़ते हैं तो रामायण खड़ी हो जाया करती है। महाभारत का युद्ध तो कुर्सी का था, संपदा का था, जायदाद का था, बंटवारे का था, लेकिन रामायण का युद्ध दौलत के नहीं। 2 भाई इसलिए लड़ रहे थे, एक भाई कहता है मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, और दूसरा कहता है कि मैं कुर्सी पर। जब कुर्सी त्याग और स्वार्थ को त्यागते हैं तो रामायण का जन्म होता है, वो जब स्वार्थ सिर पर बैठता है तो महाभारत का जन्म होता है। इतिहास में 2 युद्ध ऐसे हुए हैं, 2 घटनाएं ऐसी घटी है। रामायण इस देश का आदर्श है, और महाभारत इस देश का काला कलंक और काला पृष्ठ हुआ करता है। विचार करिए कैसे महाभारत ने भाई भाई को लड़ा दिया। स्वार्थ, एक एक सदस्य महाभारत में स्वार्थ के तराजू पर तुल रहा था, और एक एक सदस्य रामायण में स्वार्थ त्याग की भावना लेकर के जी रहा था। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, रोज पढ़ते हो स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। केवल गाना नहीं है, स्वार्थ त्याग करके परिवार में जीने का भी अभ्यास करो। बात बहुत गंभीर है, बात बहुत सीरियस है, जिंदगी को समझो मेरे भाई। महाभारत मत पढ़ना, मत देखना, कोई जरूरत नहीं। महाभारत सबके घर में बिना पढ़े ही होती है, सबके घरों में महाभारत हो रही, ध्यान रखना। लेकिन एक चीज कहूंगा, हर घर की महाभारत को मिटाना है, हर घर की महाभारत को मिटाना है तो हर घर में रामायण का गुटका होना चाहिए। ध्यान रखना, जिनके घरों में रामायण होती है उनके घरों में महाभारत कभी नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, रामायण जैसा जीवन जियो। मान्यवर 4 मिनट बचे हैं, अपनी बात कहता हूं। रामायण पर कितना बोलो कितना बोलो, कम नहीं पड़ सकता है। राम का चरित्र ऐसा चरित्र है, और दुनिया में भगवान राम ही ऐसे महापुरुष हैं जिसे हर धर्म का आदमी स्वीकार किया करता है। मुझे याद है जब मैं बचपन में घर में था ना, तो मेरे पड़ोसी एक मुसलमान थे, उनके घर में सारे लोग गांव के रामायण देखने जाया करते थे। रामानंद सागर की रामायण, मुसलमान के घरों में भी टीवी पर रामायण चला करती थी। उस समय ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होती थी। एक बात बताऊं, जितना भी आप सीरियल देख रहे हैं, जितने चैनल, पहले तो एक दिल्ली दूरदर्शन आता था और कुछ नहीं आता था। अब तो इतने चैनल हैं, इतने चैनल हैं कि आदमी देखते ही कहाँ है, बदलते ही बदलते समय बीत जाता है। 1 घंटा खत्म, बे दवाया वो दवाया वो दवाया, उसमें ऐड आया, क्या देखा? बोले कुछ नहीं देखा, वक्त की बर्बादी है। ध्यान रखना, आपसे निवेदन करूंगा, आज के सीरियलों में क्या रखा है? कुछ नहीं रखा है। क्या होते हैं आज के सीरियल? मुझे तो मालूम नहीं, मैंने तो देखे नहीं। क्या है? अच्छा, इतने सीधे मत बनो।
विचार करिए, आज के सीरियल में क्या रखा है? 36 एपिसोड के सीरियल होते हैं, 100 एपिसोड के सीरियल होते, और उनमें होता क्या है? यही होता है ना, एक प्रेमिका किसी पत्नी का घर उजाड़ देती है। ध्यान रखना, वो आ जाती है उसके जीवन में, पत्नी से झगड़े हो जाते, तू मैं लड़ाई झगड़े के अलावा है क्या? भाई भाई के झगड़े के अलावा है क्या? फिर भी आप देखती हो सास भी कभी बहू थी। गलत। अब ऐसा सीरियल बनना चाहिए कि सास पहले भी बहू थी और आज भी बहू है बेचारी। वो सास बन कब पाती है? ध्यान रखना, वो बहू बन करके रहा करती है। कहानी, हाँ ये याद है, कहानी घर घर की। अभी 24 भगवान के नाम पूछो तो नहीं आएंगे, ध्यान रखना। कहानी घर घर की। अरे इन सीरियलों ने बेड़ा गर्क कर रखा है हमारे संस्कृति का, हमारी सभ्यताओं का ऐसा मजाक बनाया है इन सीरियलों ने। मैं कहता हूं हिंदुस्तान में घर घर में टीवी यदि पहुंची है तो किसी सीरियल से, किसी पिक्चर से नहीं पहुंची है। घर घर में यदि टीवी पहुंचाने में किसी का हाथ है तो रामानंद सागर की रामायण का हाथ। घर घर में टीवी रामायण की, जितने टीआरपी रामायण को मिली है उतनी किसी सीरियल को आज तक नहीं मिली होगी। ध्यान रखना। और जबकि सबको मालूम है कि रामायण में होता क्या है, सबको मालूम है। रामलीला देखते हो, एक बात बताओ, एक चुटकुला कितनी बार सुनते हो? पहली बार सुनोगे बड़ी जोर से हंसी आएगी, दूसरी बार सुनोगे और कम हंसी आएगी, तीसरी बार सुनोगे और कम आएगी, चौथी बार सुनोगे कोई बंद कर यार। ध्यान रखना है, एक गाना कितनी बार गा सकते हो दिन में? 10 बार, 50 बार, 6 महीने उसके बाद गाना आउट ऑफ डेट हो जाया करता है। लेकिन वाह रे हिंदुस्तान, यहाँ फिल्मों की कहानी 1 बार, 2 बार, 3 बार पिक्चर देखो, 5वीं बार देखने को मन नहीं करता है। लेकिन रामायण को 1000 बार भी देखो, देखते जाओ, रामायण से कभी मन तृप्त नहीं हुआ। अभी कोरोना में रामायण ने बचाया है तुम्हें, ध्यान रखना। फिर से रामायण आ गई थी, क्या करें, फिर रामानंद सागर की रामायण शुरू हो गई। मैं कहता हूं कि महाभारत नहीं, हमारे देश में रामायण की स्थापना होना चाहिए। एक अंतिम बात कह के समाप्त करता हूं। एक देवरानी जेठानी में बहुत प्यार था। अब तुम कहोगे कहां महाराज, तुम पुराने जमाने की रामायण की कहानी सुना रहे हो कि दशरथ ने कहा जाओ वनवास तो राम जी चले गए। आज तो दशरथ की हिम्मत नहीं है कहने की कि वनवास जाओ, बेटा तुमको ओल्ड हाउस में डाल किया जाएगा। ध्यान रखना, वो कह भी मत देना रे, निपट जाओगे। ध्यान रखना, बिल्कुल कोशिश मत करना रामायण की, बहुत बुरे निपटोगे। ध्यान रखना, कहीं के नहीं रहोगे। लेकिन एक देवरानी जेठानी जो मेरे भक्त हैं, यूपी में रहते हैं, उन्होंने मेरे प्रवचन सुने, ज्ञान गंगा सुना। उन्होंने मुझे साक्षात नहीं देखा लेकिन टीवी पर सुना, टीवी पर देखा। और देखने के बाद वो एक दिन मेरे घर में मेरे दरवाजे पर आए। आज हमको इतना हर्ष हो रहा है आपके दर्शन करके। मैंने कहा ऐसा मैंने क्या कर दिया है? बोले मेरे टूटते हुए घर को यदि किसी ने बचाया है तो पुलक सागर की ज्ञान गंगा ने बसाया है। मैंने कहा मैंने ऐसा क्या किया, मैं तो तुमको जानता भी नहीं हूं। बोले नहीं, मैं टीवी पर देखती हूँ, यूट्यूब में देखती हूँ, आपके प्रवचन सुनने बैठती हूँ। हम 2 देवरानी जेठानी अपने घर में हैं। ध्यान रखना, इतना प्यार है हम में, इतना प्यार है, इतना प्यार है। मालूम है, जेठानी बड़े घर की थी, देवरानी गरीब घर की थी। लेकिन उन देवरानी जेठानी में इतना प्यार मैंने किसी में नहीं देखा कि जब भी तीज त्योहार आते थे तो बड़ी बहू के पीहर से बहुत सामान आता था। वो कमजोर घर की थी, कमजोर आता था। लेकिन वाहरी जेठानी, मालूम है, जब भी कोई सामान आता था पीहर से ना, तो देवरानी को बुलाती थी, उसके सामने पैकेट खोलती थी और कहती थी कि छोटी एक बात ध्यान रख, ये साड़ी मेरे पीहर से आई है लेकिन मैं तब तक नहीं पहनूंगी जब तक पहले मेरे से तू नहीं पहनेगी। ध्यान रखना है, तू इस साड़ी को पहन, उसके बाद मैं साड़ी पहनूंगी। अरे जिस घर में ऐसी बहू होती है ना, दुनिया की कोई बुरी नजर उस घर को नहीं लग सकती है। ध्यान रखना, लोग कहते हैं वास्तु सुधारो, लोग कहते हैं ज्योतिष देखो, लोग कहते हैं मकान
मकान सही करो। अरे मकान सही करने से जिंदगी अच्छी नहीं बनती, अरे अपना मन सही कर लो, तुमसे अच्छा वास्तु दुनिया में कोई दूसरा। उस जेठानी ने कहा कि नहीं तू घबरा मत, जो भी मेरे घर में आएगा पहले तू पहनेगी। मैं भी अपने जीवन की बताऊं, मैं भी घर में था, सबसे छोटी संतान था, मेरे से बड़े 2 भाई और हैं। मेरे पिता का बचपन में ही देहांत हो गया, मैंने जाना ही नहीं कि पिता क्या होते हैं, लेकिन मेरे भाइयों ने मुझे इतना प्यार दिया कि जिंदगी में कभी एक पिता की कमी महसूस नहीं होने दी उन्होंने अपने जीवन में। मैं जब भी घर स्कूल से लौट कर आता था, मेरे भाई बैठे रहते थे कि जब तक वो नहीं आएगा हम खाना नहीं खाएंगे, ध्यान रखना है। इतना प्रेम आज भी था। आज भी मैं साधु बन गया हूं, लेकिन आज भी मेरे परिवार में ग्रस्त जीवन में जितना सम्मान मेरा घर में था उससे ज्यादा सम्मान वो आज करते हैं। आज भी मुझे कभी जवाब पलट के नहीं दिया करते हैं। उस परिवार में मैं था, मेरा एक भाई था और था नहीं है, जब भी नए कपड़े लाता था ना, पिता के जाने के बाद आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, लेकिन जब भी नए कपड़े लाता था वो पहले मुझे देता था, उसके बाद खुद पहना करता था। उसे एक एहसास था कि इस बच्चे को पिता की कमी महसूस नहीं होना चाहिए। मेरे भाई कहते हैं ना कि बड़ा भाई बाप के समान होता है। अरे मेरे भाई, बड़ा भाई बनना आसान है, लेकिन बाप बनना बहुत कठिन काम हुआ करता है। बोलना तो आसान होता है। देवरानी जिठानी में इतना प्रेम, चलेगा थोड़ा ज्यादा हो गया, नहीं तो फीचर फिल्म का शेष भाग कल। नहीं ऋषभ जी देखो, तुमको तो बहुत टाइम है, तुम्हारी तो यूनिवर्सिटी है, इनकी तो सिटी बस है, कहां से टाइम है इनके पास, ध्यान रखना। देवरानी जिठानी में अनूठा प्रेम, अनूठा प्रेम, एक दूसरे के बिना रहना नहीं, कहीं भी जाए तो दोनों जाए। लोगों ने कहा यार ये क्या हो रहा है, मालूम है ना, जब देवरानी जिठानी में मिठास होती है तो पड़ोसिन के दिल में छाले पड़ने लगते हैं, ध्यान रखना। परेशान तो पड़ोसिन होती है, ध्यान रखना। लेकिन उन्होंने इतनी समझदारी रखी कि लाख लोग आए उनको तोड़ने वाले, उनने कहा हम जीवन में कभी टूटेंगे नहीं। एक दिन देवरानी उदास बैठी थी झरोखे पर। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। जिठानी ने पूछा कि बहू तो कुछ दिन से अनमनी सी दिखती है, पहले जैसी हंसी नहीं है, पहले जैसी बातें नहीं करती है, तू आजकल मेरे कमरे में कम आती है, क्या हुआ है तुझे? बोली कुछ नहीं भाभी, कोई टेंशन नहीं है मुझे। बोले नहीं, तेरा चेहरा पढ़ रही हूं, कुछ तो परेशानी है तुझे, क्या है बोल मुझे बता, अपनी बहन को बता। कैसे बताए, इतने एहसान है उस बहन के उसके ऊपर। लेकिन उसने कहा देख तू झूठ मत बोल, यदि तू नहीं बताएगी तो मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। उसने कहा भाभी कैसे बताऊं मैं तुम्हें, 6 महीने हो गए, तुम्हारे जो देवर जी है ना वो शेयर मार्केट में सब कुछ लुटा बैठे हैं, ध्यान रखना। सुन जाओ रे शेयर मार्केट वालों, सब कुछ बर्बाद हो गए, सड़क पे आ गए। तो बहू ने कहा जेठानी ने तो क्या हुआ? बोले भाभी ये नेवाला मुझे कर्ज जैसा लगता है, भैया कमाते हैं और हम बैठ करके खाते हैं, हमसे सहन नहीं होता है, सब कुछ लुट गया है उनका। जेठानी ने कहा फिर तूने बताया क्यों नहीं? बोले वैसे ही आपके बहुत एहसान है हमारे ऊपर। उसने कहा बहन कभी बहन पर एहसान नहीं किया करती है, बोल तुझे क्या दिक्कत है? बोले सब कुछ बर्बाद, मेरे आभूषण चले गए, सब कुछ चला गया, अब मैं कहीं की नहीं रही हूं। क्या करना चाहती है? कुछ तो करो उनको, कुछ तो कमाए, वो भी ऐसे रह रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं कि अपने भाई से नजरें नहीं मिला पाते हैं। उसने कहा कोई बात नहीं। गई जेठानी अपने कमरे में, जेठ जी को कहा कि सुनते हो छोटा बहुत परेशान है। उसने कहा पागल है क्या तू, वो क्या परेशान होगा? बोले नहीं, समझो जानो हमारे घर में किसी को नजर लग गई है, किसी की, बहुत परेशान है भाई, क्या करूं तुम्हें?
पहले भी मैंने उसे बहुत पैसा दिया है, कई बार दुकान कराई, ठप करके बैठ गया, कई बार पैसा दिया, सहायता दी, कुछ नहीं कर पाता है, वो हर चीज को बर्बाद करता है। जेठानी ने कहा ऊंची आवाज में बात मत करो, एक बात बताओ, यदि तुम्हारा बेटा दुकान में घाटा देता तो क्या तुम अपने बेटे के लिए ऐसे शब्द लेकर आते? एक बार घाटा होता तो क्या करते आप? तो बोले फिर पैसा देता। बोले फिर घाटा देता तो क्या करते? बोले फिर पैसा देता। बोले क्यों? मैं उसका बाप हूं। ध्यान रखना, अपनी औलाद 10 बार भी घाटा देना तो आपको चुभता नहीं है। और एक भाई ने थोड़ा घाटा दे दिया तो कहते उसे पैसे क्यों दूं? जेठानी ने कहा एक काम करो, 10 लाख रुपए जो आपके अलमारी में है छोटे को दे दो। उसने कहा तू पागल हो गई, 10 लाख रुपए दे दूं? तुझे मालूम है ना लड़के का एडमिशन कराना है, बेटे का, उसके लिए मैंने जोड़ के रखे हैं, ऐसा पैसा बर्बाद करूंगा तो क्या होगा? मैं नहीं दे सकता हूं पैसा। जेठानी ने कहा सुनो दे दो, 10 लाख में कुछ नहीं बिगड़ता है। बोले मेरे बेटे का एडमिशन कैसे होगा? बोले मुन्ना अगले साल पढ़ लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुन्ना 1 साल बाद पढ़ेगा तो जिंदगी बर्बाद नहीं होगी, लेकिन तुम्हारा भाई यदि 1 साल भूखा रहा तो जिंदगी और घर परिवार बर्बाद हो जाएंगे। जाओ उसको दे दो, मैं तुमसे निवेदन करती हूं। मालूम है उसने कहा देख तू जिद मत कर, मैं उसे नहीं दे सकता हूं, भाई नहीं दे रहा है, भाभी दे रही है। ध्यान रखना। भाभी ने कहा एक बात पूछूं, आपकी जिंदगी में भाई पहले आया या बेटा पहले आया? उसने कहा कि मेरी जिंदगी में पहले भाई आया। तो बोले रखे हुए पैसों पर पहले भाई का अधिकार है बहन, बेटे का अधिकार बाद में हुआ करता है। बेटा तुम्हारी जिंदगी में बाद में आया, कैसी बहू रही होगी?